इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन केमिस्ट्री। एक चीज होती है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, दोनों में अलग क्या है। ठीक है, देखो जब मैं समझा तो मुझे देखना है ना, लाइक दोनों में अलग क्या है। जैसे एक बार ये पेन देना था बेटा, ढक्कन लगाओ उसका। तो बच्चों ये दो पेन है, इनमें डिफरेंस क्या है। ये ब्लैक चलता है क्या, ये ब्लू चलता है। इसका इंक कौन से कलर का है, ब्लू, और इसका इंक ब्लैक कलर का। ये मेजर डिफरेंस है। प्राइसिंग में डिफरेंस है, कितने का प्राइस है इसका, 50 रुपए का प्राइस, इसका 5 रुपए। ठीक है, चलो 10 रुपए का, तो इसका प्राइसिंग 50 रुपए, इसका प्राइसिंग 10 रुपए। ठीक है, तीसरा इसे राइटिंग अच्छी आती है, कहाँ अच्छी आ रही है, अच्छा ठीक है। टाइप मतलब ये इंक पेन है और ये जेल पेन है, ये टाइप हुआ। अब ये हम कर रहे डिफरेंसेस। बट चौथी बात, अगर हम बात करें सिमिलरिटीज की, तो दोनों का ही काम लिखने का है। सेम कंपनी है, ये भी बात बिल्कुल सही है, दोनों कंपनी भी क्या है, सेम है। ठीक है, और फिर मत बोला इसके पास वो है ये सब नहीं। ठीक है, गुड। सो बच्चों ये अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंसेस की बात पढ़ रहे हैं। एक होता है कंपैरिजन। व्हाट इज द मीन ऑफ कंपैरिजन, कि उसमें क्या है और इसमें क्या है, खूबियां हो सकती है। ठीक, फॉर एन एग्जाम्पल, देर आर 3 मॉडल्स ऑफ एन एटम। फर्स्ट, atomic model of Sir J.J. Thomson. Second, Rutherford model of an atom. And third, Niels Bohr model of an atom. ठीक है, तो बोलो पहला कौन सा बोला मैंने, जे थॉमसन। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो मैं ये बताऊंगा अब जे थॉमसन वाले कॉलम के अंदर कि इन्होंने क्या बताया कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इन्होंने बताया। फिर सेकेंड, रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एटम के बीचों बीच सेंटर के अंदर एक हेवीली मास वाला न्यूक्लियस होता है। पता ना, एक गोल्ड का जो एक पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल, वो टकरा के फिर से आ गया था, याद आ रहा है आपको, एक टकरा के आ गया था। तो क्यों टकरा गया, कुछ ना कोई हेवी था। कहां पे हेवी था, एटम के बीचों बीच, इसको न्यूक्लियस। थर्ड, नील्स बोर क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी फटिक थकता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर दो फोर्स काम करते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, तो उसे गिरने नहीं देते। ये तीनों की मेन बात थी। और ऐसा आपको तीनों कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने का, इसको क्या बोल देंगे अपन, कंपैरिजन। ठीक है, तो देखो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो जैसे कल के दिन पर मैं केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, मैं आपको एक पेज दूंगा, वो आपको संभाल के रखना है। मैं आपको वो न्यूमेरिकल्स करने अच्छे से, और उसके आउटर में कुछ नहीं आने वाला, बस वो न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो जैसे आज अपन डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला डिफरेंस अपन ने क्या लिखा है, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, यही लिखा है। ठीक है, लेट सपोज हमारे घर पे पोछा लगता है और सर्दी का समय अगर पंखा नहीं भी चलाएंगे तो भी सूख जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। बट हो सकता है कि अगर हमारे नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा हो और हम वो गैस पे गर्म कर रहे हो, तो पानी क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। बॉइलिंग में भी तो वाटर से गैस बनता है थोड़ा बहुत। ठीक है, बट हम जो काम हम नेचुरली करवाते हैं, जो नेचुरली हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, जो हम करवाते हैं वो बॉइलिंग। अब हम इन दोनों में करवा क्या रहे हैं, इन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि लिक्विड क्या बनता है, गैस या वेपर। जैसे हम देखो कुछ वर्ड्स का भी मजा है, जैसे बोलते हैं कि आई विल बाय सम टी शर्ट्स, आई विल परचेस सम टी शर्ट्स। तो परचेस इज मतलब जो परचेस है थोड़ा सा वो अच्छा वर्ड लग रहा है। दिस इज चीप, नो दिस इज अफोर्डेबल। तो चीप थोड़ा गंदा लग रहा है, पर अफोर्डेबल कितना अच्छा लग रहा है। लाइक अगर ये पेन देना तो मुझे, दिस पेन इज वेरी अफोर्डेबल। ओके, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे चीप है ये, ठीक है ना, ये तो हमने ऐसा बना रखा है, बट दिस इज अफोर्डेबल, तो सुनने में भी अच्छा लगता है बच्चों। तो देयर सम वर्ड्स, तो हमें यहाँ पे गैस नहीं बोलना है, क्या बोलना है, वेपर, ईच एंड एवरी टाइम, बिकॉज वेपर है सुनने में सही लग रहा है। तो क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। यहाँ पे लिखते हैं, लिखने का फटाफट से, कन्वर्जन ऑफ, मेरे साथ साथ लिखोगे, कन्वर्जन ऑफ, ऐसा लिखना, फर्स्ट इवापोरेशन, बॉइलिंग, बीच में लाइन किस देने का, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स
बॉइलिंग पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उधर लिखना कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट पर ही कोई उड़ता है। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कुछ लोग यहां बिलो लिखा है, वहां पे अबव लिख दूं, अरे बॉइलिंग पॉइंट के अबव कुछ नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट पर ही कुछ उड़ता है। अगला, दिस इज नेचुरल प्रोसेस, दिस इज आर्टिफिशियल। अब बच्चों ये जैसे फ्लास्क है, पानी ऊपर की तरफ है, तो आफ्टर सम टाइम इस फ्लास्क के अंदर से कुछ पानी गायब हुआ, ये जो पानी ऊपर था वो गायब हुआ, तो इससे क्या बोलते हैं, दिस इज सरफेस फिनोमिना। और यहां बॉइलिंग में पूरा का पूरा पानी उड़ जाएगा, पूरा खाली पड़ जाएगा, दिस इज कॉल्ड बल्क फिनोमिना। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ये बहुत बार आपके एग्जाम में छप जाता है। सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन या मेल्टिंग। फ्यूजन को ही क्या कहा जाता है, मेल्टिंग। हमें चीज मालूम है पर हम उसका मेन टाइटल भूल जाते हैं, एंड टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइटल क्लियर रखो बच्चों। सेकेंड, एक तरफ हम क्या लिखते हैं, सब्लिमेशन, मेल्टिंग, ठीक है। मतलब मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, फ्यूजन। अब सबसे पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। हंसते क्या और बात कर, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। देखो नियम क्या कहता है, सॉलिड से लिक्विड बनना चाहिए, लिक्विड से गैस बनना चाहिए, पर सॉलिड से सीधा ही क्या बन गया, गैस, तो वो गायब हो गया गैस के अंदर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। मेल्टिंग क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पर। बच्चों सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें एक वर्ड दोनों में सेम आता हो, थोड़ा सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल बताइए जिसमें एक वर्ड दोनों में सेम आता हो, WORD वर्ड। ड्राई आइस एंड आइस, व्हाट इज एन एग्जाम्पल, हियर इन एग्जाम्पल इज ड्राई आइस, हियर आइस से क्या बनता है बच्चों, वाटर। आइस से वाटर बनने का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, मेल्टिंग। इन दोनों में एक वर्ड सेम है, इधर कौन है, आइस सेम, ठीक है। मैंने बताया क्यों लिखा, ड्राई आइस का एक फॉर्मूला होता है CO2, वो 4 ऑप्शन देता है और पूछता है इसमें कौन सब्लिमेशन करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक क्या लिखा होगा, CO2 भी सब्लिमेशन करता है, याद। तो सब्लिमेशन वर्सेस मेल्टिंग इज डन। सब्लिमेशन में होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई सॉलिड है, लाइक नेफ्थलीन की बॉल्स हम घर पे देखते हैं, नेफ्थलीन की बॉल्स या एयर फ्रेशनर जो होते हैं, कार के अंदर फ्रेशनर्स होते हैं, उनका एक एक्सपायरी होता है 1 महीने का, उनके अंदर सॉलिड भरा हुआ होता है। तो हमने क्या करा, उसको कार के अंदर लटका दिया और 1 महीने के बाद उसका इफेक्ट खत्म, उसके अंदर से वो जो सॉलिड है वो क्या बनता जा रहा है, गैस, और गैस से क्या हो जाती है, मिक्स। आपको बात हमेशा याद रखनी है, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस गैस, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस गैस।
gas plus solid, gas plus liquid, they can be solution as well as colloidal, but gas plus gas is always a solution. Gas plus gas always solution. हम लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में, दिल्ली की हवा बड़ी गंदी है, हमें तो बहुत साफ दिख रहा है सब कुछ, बट फिर भी वहां पर हर दिन जो वहां पर जिंदगी बिता रहा है, उसकी हर दिन जो उम्र 15 घंटे कम हो रही है, क्योंकि उस गंदी एयर से खराब कौन होता है? लंग्स। ठीक है, तो अब वो क्या दिख रहा है कि एयर में ये गंदगी है? नहीं, क्योंकि एयर में क्या मिली होती है? गैसेस, और गैसेस आपस में मिलकर क्या बनाती है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन हमेशा कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। सॉल्यूशन कैसा होता है बेटा? मालूम ही नहीं पड़ा क्या गंदगी उसके अंदर मिली हुई है। ऐसे ही कार में जैसे ही हम एंटर करते हैं, हमें खुशबू आती है ना उस एयर फ्रेशनर की, हमें दिखता है कि एयर फ्रेशनर कहां पर है? नहीं, क्योंकि अंदर क्या भरा हुआ था? सॉलिड। कहां आया? और गैस प्लस गैस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दिखाई देता है कैसा होता है सॉल्यूशन? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो बच्चों यहां पर भी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप एग्जांपल क्या लिखते हो? जैसे कन्वर्जन आप लिख सकते हो, कन्वर्जन ऑफ एयर फ्रेशनर, बातें नहीं, कन्वर्जन ऑफ एयर फ्रेशनर्स इनटू एयर। ये एक एग्जांपल है इसका, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे तो मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ जो भी आपको लिखना है, ठीक है। कैंडल का भी एग्जांपल देते हैं अपन लोग मेल्टिंग में, ठीक है। एक टेम्परेचर के बाद ही मुझे कैंडल पिघलना शुरू करती है, शुरू शुरू में नहीं पिघलती वो, जब वो ज्यादा गर्म हो जाता है ना वो ब्लू वाला पार्ट, तब कैंडल पिघलना शुरू करती है। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मेल्टिंग या फ्यूजन। सो डन दिस। ये आपका 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, इसमें ज्यादा बड़ा लिखने का भी नहीं है। अच्छा, याद क्या रहना जल्दी बताओ? ड्राई आइस और CO2। क्या याद करते हैं? क्या करते हो? सब्लिमेशन। ये कभी नहीं भूलना आपको, इसमें MCQ में आता है ये। सपोज आपके पास शुगर है, शुगर समझते हो ना, शक्कर। आपने शक्कर को गर्म किया और शक्कर पिघल गई, ठीक है। तो आपने चेक करा कि शक्कर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मालूम पड़ा कि शक्कर का मेल्टिंग पॉइंट 36 डिग्री सेल्सियस। आपने अपने घर पे शक्कर को गर्म किया, शक्कर पिघल गई, और टेम्परेचर कितना आया? 36 डिग्री सेल्सियस। इट मींस आपके घर में जो शुगर है वो प्योर है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट वही था जो होना चाहिए था। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या चेक करता है बच्चों? प्योरिटी ऑफ सॉलिड। बोले क्या चेक करता है? तो यहां पे आपको लिखना है, इट जस्टिफाइज प्योरिटी ऑफ सॉलिड। तो बताएं बॉइलिंग पॉइंट क्या चेक करता है? चेक किया, तो समझ में कैसे चेक किया? शुगर का 36 होना चाहिए, 36 हमारे घर की शुगर का भी था, शुगर प्योर। हमारे पास 2 बोतल छोटी छोटी, और दोनों ही हमारे हाथ से गिर गई, जो भी लिक्विड था वो गिर गया। जो बोतल ए है जो मैं लेफ्ट हैंड में थी, उसमें से पानी गिरा, बोतल बी में से पेट्रोल गिरा। कौन जल्दी गायब हो जाएगा गिरने के बाद? पेट्रोल गायब हो जाएगा। जहां पर पेट्रोल गिरा है ना, 5 मिनट के बाद वहां बिल्कुल सूख जाएगा सब कुछ, कंप्लीट। क्या हुआ? ये क्या है? यस, वोलेटाइल नेचर। व्हाट इज द आंसर? वोलेटाइल नेचर। जो खुद से उड़ जाते हैं, कौन? लिक्विड। जो लिक्विड उड़ जाते हैं उसे कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड। जो जल्दी उड़ जाते हैं, उड़ने का मतलब वो क्या बने? जल्दी बोलो। उनका वेपर प्रेशर ज्यादा है। बोलो क्या ज्यादा है? तो यहां पे लिखोगे इट जस्टिफाइज, यस, इट जस्टिफ, वो उड़ने से पहले लोग पी लेते हैं। इट जस्टिफाइज वेपर प्रेशर of liquid. It justifies vapor pressure of liquid. फिर आपको ये तो मालूम ही है, कन्वर्जन ऑफ, बातें नहीं, अंकित चुप बैठो प्लीज। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और यहां लिखो
conversion of liquid into vapor at a particular temperature is called boiling point. उधर लिखना है conversion of liquid into vapor at a particular temperature is called boiling point. हम यहाँ पे इस तरफ क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज, यहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं. सॉलिड के पार्टिकल में ज्यादा क्या हो गया? फोर्स. ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं तो फोर्स ज्यादा है और स्पेस क्या है? कम है. सॉलिड में जिसमें फोर्स ज्यादा है उसके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे. तो ये सारे पॉइंट आपको लाइन से अपन सिखाते हैं आपको. पहला आप समझना, जैसे अभी सपोज इस केस के अंदर एक माइक है. ठीक है, ये माइक सॉलिड शेप का है. जो इसकी शेप मेरे हाथ में है क्या वही इसके अंदर जाने के बाद भी रहेगी? तो सॉलिड की क्या चेंज नहीं होती है? शेप चेंज नहीं होती, शेप सेम है. बट इस कप के अंदर हो सकता है कोई कॉफी हो और दूसरे कप में चली जाए तो क्या शेप चेंज कर लेगी? जैसी वो होगी वैसे कर लेगी शेप चेंज. तो पहला पॉइंट अपना क्या आता है? शेप. इसकी क्या है? डिफाइनाइट. इन दोनों की डिफाइनाइट एक एग्जाम में लिखना है, नॉट डिफाइनाइट, नॉट डिफाइनाइट. दूसरा होता है वॉल्यूम. इसका डिफाइनाइट है, इसका भी डिफाइनाइट है, इसका डिफाइनाइट नहीं है. अगर एक कप में 100 ml चाय है तो दूसरे कप में भी चाय 100 ml ही होगी, 200 ml नहीं हो जाएगी. ठीक है, तो वॉल्यूम, डिफाइनाइट, डिफाइनाइट एंड नॉन डिफाइनाइट. सेम सेम और नहीं है सेम. दो पॉइंट तो ऐसे याद हो गए. पहला क्या याद हो गया? शेप और दूसरा वॉल्यूम. तीसरा इंटरमोलिकुलर फोर्स. लिखो IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्स. इसमें कैसा होता है? हाईएस्ट, बहुत स्ट्रांग होता है. यहां हाईएस्ट की जगह लिखो मोस्ट पावरफुल. मोस्ट पावरफुल. weaker than solid. weakest. definite and non definite. volume. definite volume, non definite volume. Third, fourth, intermolecular space. बजा रहे हो यार. इंटरमोलिकुलर स्पेस, बहुत कम का मतलब लीस्ट, सबसे कम स्पेस. फिर स्पेस मोर देन सॉलिड एंड हाईएस्ट स्पेस. तो शेप क्लियर, वॉल्यूम क्लियर, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्लियर, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्लियर. नहीं, इस पे लाइन से आ रहा है बच्चों. अब जैसे स्पेस सबसे कम है तो जिसमें स्पेस कम है उनकी एनर्जी भी कम है, और जिसमें स्पेस ज्यादा उसमें एनर्जी भी ज्यादा. जिसका स्पेस कम, एनर्जी कम. लाइन से याद करना है. एनर्जी कम, सेम, मोर देन सॉलिड एंड हाईएस्ट. जिनके पास एनर्जी है वो फ्लो कर सकते हैं. फ्लूइडिटी, नो फ्लूइडिटी, कांट फ्लो. ये फ्लो नहीं कर सकता. कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकता है. कैन फ्लो एट अ हाई स्पीड, ये फ्लो भी कर सकता है और स्पीड बहुत जबरदस्त होगी. दिस इज कॉल्ड फ्लूइडिटी. एनर्जी कंप्लीट, फ्लूइड कंप्लीट. अगला है डिफ्यूजन. ये पार्टिकल्स मिक्स नहीं हो सकते हैं. ये पार्टिकल ही मिक्स नहीं हो सकते हैं अपने आप. ये अपने आप लिखोगे आप
सेल्फ मिक्स्ड, ये अपने आप मिक्स्ड हो सकते हैं। अगला है कंप्रेशन। सॉइल को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। अगला है डेंसिटी। सॉलिड सबसे ज्यादा भारी होता है, डेंसेस्ट, डेंसर, वीक, इसकी डेंसिटी नहीं होती, बहुत कम होती है। समझ समझ के छापना है बच्चों। अगला है रिजिडिटी। सॉलिड्स आर रिजिड, हार्ड, दे आर सॉफ्टर एंड दे आर नॉट रिजिड, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते। एंड लास्ट, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड यहां पे क्या होती है, हाईएस्ट, लेस देन सॉलिड एंड लीस्ट। दीज आर द 11 डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये आप आराम से अभी आपको यूं ही याद हो जाएंगे। ये सबसे पहले बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर का मतलब होता है आप दो या ज्यादा चीजों को मिला देते हो और वो आपस में रिएक्शन नहीं करती। रिएक्शन करने का मतलब क्या होता है, जब कुछ नया बन जाता है उसको तो रिएक्शन कर जाना, ठीक है। और उस नए से आप पुराना कभी नहीं बना सकते, उसको बोलते रिएक्शन कर जाना। जैसे कोई अब बॉडी में फूड इनटेक कर रहा है, ठीक है, तो वो फूड के पहले जैसा नहीं बन सकता। तो ये कौन सा प्रोसीजर है, केमिकल प्रोसीजर है। मतलब मैं मिक्सचर नहीं बनाए, कंपाउंड बनाए, ठीक है। बॉडी किसको पसंद करती है, कंपाउंड को पसंद करती है। तो जब हम दो चीजों को आपस में मिक्स कर देते हैं और वो रिएक्शन कर लेते हैं, उसे बोलते हैं कंपाउंड। क्या कर लेती है वो, रिएक्शन, तो क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और रिएक्शन नहीं करती है तो मिक्सचर। तो अभी आपको फिर से वैसे ही करना है, एक तरफ लिखना है कंपाउंड और एक तरफ लिखना है मिक्सचर। और यहां पर आपको लिखनी है प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक और प्रॉपर्टीज लिखनी है आपको। फर्स्ट आप लिखेंगे डेफिनेशन। इसको भी आप लोग डॉक्यूमेंट करना कुछ व्हाइट पेपर्स के ऊपर, ये डिफरेंसेस को भी, ताकि आपको ये एग्जाम के टाइम पे दिक्कत नहीं करेंगे। कंपाउंड के अंदर क्या क्या है, CaO प्लस CO2। देखो ये अलग चीज है बच्चों। इसे क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइन। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, CaCO3। ये बिल्कुल अलग है, ये इनसे बिल्कुल ही मैच नहीं खाता, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो वाई दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंपाउंड। बट अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, अब सपोज अपने मिक्सचर में लिया मिल्क प्लस वाटर, मिल्क में पानी मिला दिया, तो कुछ नया बन जाएगा क्या, नहीं बन जाएगी क्या, पॉसिबल नहीं। मिल्क प्लस पानी रहेगा। तो दे आर सेम बिकॉज दे आर मिक्सचर। जैसे पानी में नमक मिला, नमक दिखाई देगा क्या, नहीं। और मिट्टी मिलाएंगे तो दिखाई देगी। हो सकता है कि मिलाने के बाद दिखाई दे, हो सकता है मिलाने के बाद दिखाई न दे, वो मिक्सचर कहलाता है। अब जो कंपाउंड होता है उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब मेरी बात समझना, इसकी प्रॉपर्टी इससे अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। मिल्कमैन के पास मिल्क है बहुत सारा, ठीक है, उस मिल्क के अंदर वो पानी मिलाता है, ठीक है। बिकॉज एक छोटा सा कैलकुलेशन समझ लो तुम लोग, बहुत इजी सा। काऊ ने 20 लीटर मिल्क दिया, ठीक है, तो 20 लीटर मिल्क है, वो बहुत ज्यादा विस्कस है, गाढ़ा मिल्क है। उसमें 4 लीटर पानी मिला दिया, तो कितना लीटर मिल्क बन गया, 24। 1 लीटर की कॉस्ट 60 रुपए, तो 4 के 240 रुपए हो गई। दैट इज एक्स्ट्रा अर्निंग। पानी की कोई कीमत तो है नहीं, ठीक है, दैट इज एक्स्ट्रा अर्निंग। पर किसको दिखाई दिया, नहीं दिया, दैट इज द मिक्सचर। ओके, ये समझ के चले। बट
उससे दूध का नाम दूध ही रहा ना, दूध का नाम दही तो नहीं बन गया, ठीक है, भले आपने कुछ भी मिलाया हो तो जो चीज थी वो वही रही। मिक्सचर में किसी का नाम चेंज नहीं होता, यहाँ पे नाम ही चेंज हो जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम कार्बोनेट, नाम ही चेंज, फॉर्मूला चेंज होता दिखाते रहे। व्हाट इज द आंसर सर, क्या चेंज हुआ है? फॉर्मूला। बात आपका केमिकल रिएक्शन दैट इज गुड, ठीक है। यहाँ मिल्क के साथ मिल्क ही बने, मिल्क केक नहीं बना है, ठीक है, या जो ये वाटर गैस नहीं बनी है, सिंपल सी बात, वाटर ही रहे। तो ये समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ मतलब मिक्सचर, फॉर्मूला चेंज हो गया मतलब कंपाउंड। कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या सेपरेट करोगे आप लोग? पानी में शुगर मिलाया, क्या शुगर एक बार में घुल जाता है क्या? टेक्स टाइम, ओके, शुगर घुलने में समय लगता है। फिर हम गर्म करते हैं तो शुगर गायब हो जाती है। आप लोग देखते हो जितनी भी आप बढ़िया स्वीट की शॉप पे जाते हैं, वो बढ़िया क्यों है स्वीट की शॉप? ठीक है, अपना शुगर बड़ा छुपा के रखते हैं। वो मिठाई बिना शुगर के तो बनेगी नहीं ना, शुगर या जैगरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिठाई का शुरू का जो वर्ड ही स्वीट है ना, ठीक है, मिठास, तो बिना तो उसके आएगी ही नहीं। बट सम चीप शॉपकीपर्स आर देयर। चीप का मतलब होता है कि वो शक्कर बहुत ज्यादा ही मिला देते हैं, ठीक है, नहीं, दिट इज नॉट अफोर्डेबल, ठीक है। उधर चीप का मतलब क्या है कि वो है चीप, ठीक है। सोचो, उधर चीप का मतलब क्या, शक्कर के दाने दिख रहे होते हैं मिठाई के ऊपर, ठीक है, खाने से लग रहा है क्या खाने। एंड समटाइम्स क्योंकि उसका एक रेशियो है 60-40, लाइक अपन ने एक एग्जांपल दिया था आपको, काजू कतली का एग्जांपल दिया था। उसमें क्या करेगा, पहले बहुत सारे काजू लेके आएगा, उसको पीस कर देगा, उसको ब्लेंड करेगा, पाउडर बनाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा मिल्क मिला के, मिल्क मिलाएगा और पूरा एक डो बन जाएगा। फिर क्या मिलाएगा, शुगर, ठीक है, शुगर मिलाया, देन ब्लेंड किया, पूरा मिक्स हो गया, शुगर का एक दाना भी दिखना नहीं चाहिए। देन उसको लेवलिंग करके ड्राई करके उसकी कटिंग कर देंगे, काजू कतली रेडी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज आप सबको मालूम है, अगर आपको काजू कतली के ऊपर शक्कर के दाने दिखेंगे तो वो खाने के मतलब अच्छी नहीं लगेगी आपको, बिकॉज यू ऑल नो दैट कि शक्कर बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। गंदी चीज जब दिखेगी ना तो वो कोई खाना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, ये आपको हमेशा समझ के चलना है। तो जब आप दो चीजों को मिलाते हो तो एक कम है और एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर सोल्यूट दिखाई देता है उसको बोलते हैं हेट्रोजीनस, और सोल्यूट छुप जाता है उसको बोलते हैं होमोजीनस। क्लियर हो गया आपको? प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल्स। दो चीजों को हमने मिक्स किया और मालूम ही नहीं पड़ा कि मिक्स किया, वो कौन है? सॉल्यूशन। दो चीजों को मिक्स किया, एक नीचे जाके बैठ गई और एक ऊपर रह गई, सस्पेंशन। और दो चीजों को मिक्स किया पर मालूम पड़ा कि उनको मिक्स किया, पर दोनों आपस से टकरा गई, कोई नीचे जाके बैठी नहीं, इट्स कॉल्ड कोलोइडल्स। लेट सपोज कि मतलब आयरन की ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस पर हम लोगों ने पेंट किया है, ठीक है। तो हाउ जो पेंट है ना वो खुद भी कॉलोइड है। आप लोगों ने टीवी की एड्स में कुछ देखा है, लाइक एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमल्शन, ऐसा बोलता है वो, एशियन पेंट ट्रैक्टर इमल्शन। वर्ड क्या यूज कर रहा है? इमल्शन कौन होते हैं? कॉलोइड्स। तो लिक्विड मिक्सचर, वेरी गुड, ठीक है, वो है कॉलोइड्स। जैसे अभी जिन्होंने ने क्वेश्चन पूछा कि सर इमल्शन लिक्विड मिक्सचर है, उसको याद है, ऐसी बात नहीं है, उसको कंफर्मेशन के बाद चीजें कभी भूल ही नहीं जाती, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। सो बच्चों, प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलोइडल्स। सबसे पहले आप लोग एग्जांपल क्लियर कर लो इसका। एग्जांपल की वजह सारी प्रॉपर्टीज आप खुद बनाओ। उसके पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, दो टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। जैसे सन के आने की दिशा कौन सी है? ईस्ट। ईस्ट यहां पर है, इस तरफ। तो सपोज सुबह सुबह हमारा क्लास है 7 बजे का, तो सन की कुछ रेज आएगी यहां से,
तो आप जब रेस देखें तो रेस से आपको डस्ट के पार्टिकल दिखाई दे रहे होंगे। वो डस्ट के पार्टिकल्स क्या है बेटा? टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको टिंडल इफेक्ट। अगर मिल्क को एक कांच के गिलास में रखा जाए और उसमें टॉर्च डाली जाए तो मिल्क के पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं, क्योंकि मिल्क भी एक कौन है? कोलोइड है। ठीक है। और आपको मालूम है पानी में अगर हम मिलाएंगे स्टार्च, क्या मिलाएंगे? तो स्टार्च सॉल्यूशन नहीं है, स्टार्च एक स्लरी, जैसे आप जेली देखिए, जेली जेली एक स्लरी होती, उसमें भी पार्टिकल दिखाई देंगे लाइट डालने पर। आप 3 काम कर सकते हैं, 3 चीजें आपको लेनी है। फर्स्ट, नमक प्लस पानी। दूसरा, बच्चों की कफ सिरप। ठीक है। जैसे बच्चों की कफ सिरप में क्या होता है, अंदर एक पानी अलग से आता है छोटी सी बोतल में। ठीक है। तो कफ सिरप के अंदर एक पाउडर होता है, पाउडर में क्या मिलाते हैं? पानी, क्योंकि पानी डिस्टिल वाटर होता है। बच्चों को वैसे इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन बढ़ ना जाए इसलिए साफ अच्छा पानी यूज करा जाता है, डिस्टिल वाटर मिलाया, और उसमें लिखा था शेक वेल बिफोर यूज, जब दवाई को यूज करेंगे तो उसको शेक कर देंगे। ठीक है। और तीसरा क्या है, अपन ने जो भी एग्जांपल दिया लाइक जेली का या मिल्क का, व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल? सॉल्ट प्लस वाटर। सेकंड, कफ सिरप, कफ सिरप में वाटर मिला दिया वाला। और थर्ड, जेली, जेली। अब तीनों में अपने लाइट डाली, तीनों में, तो पहली चीज कौन है? सॉल्ट प्लस, उसमें पार्टिकल दिखाई नहीं दिए क्योंकि वो सॉल्यूशन है। पार्टिकल का दिखना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कभी कभी कुछ फंक्शंस के अंदर हेलोजन लाइट्स होती है, यहां पे भी लगी हुई ऊपर। ठीक है। तो जब हेलोजन लाइट जलता है ना तो उसके अंदर पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होते हैं, हेलोजन लाइट के अंदर बहुत सारे धूल के पार्टिकल, मिट्टी हर जगह पर ही होती है, ये बात समझ। ठीक है। तो वो है कोलोइड्स। ठीक है। तो पहली बार सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के पार्टिकल दिखाई, क्योंकि इतने छोटे दिखाई नहीं देते। अब दवाई के पीछे क्या है? शेक वेल बिफोर, दवाई को शेक करेंगे, शेक करने पार्टिकल कहां जाएंगे? ऊपर। फिर लाइट डालोगे तो पार्टिकल्स दिखाई देंगे, बाकी नहीं। तो तीसरा कौन है? कोलोइडल्स, उसमें पार्टिकल पक्का दिखाई देंगे, क्योंकि कोलोइडल के पार्टिकल क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। कोलोइड के अंदर पार्टिकल नीचे जाके नहीं बैठते हैं, चिपके हुए रहते हैं, तो पार्टिकल दिखाई देते हैं। कितनी बार जब हमारे घरों में नया नया कलर होता है तो दीवारों में दाने दाने दिखाई देते हैं। ठीक है, वो पार्टिकल्स किसके? कोलोइड्स के। और अगर जैसे लाइट तेज जाएगी, लाइट बहुत ज्यादा लाइट जाएगी तो बहुत ज्यादा दाने दिखाई देंगे, बिकॉज दे आर कोलोइडल्स। 3 बातें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले टिंडल इफेक्ट क्लियर हो गया। ठीक है। एक होता है ब्राउनियन मूवमेंट। दर्श, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट? यस, ध्यान, यस। ठीक ठीक। हम लोग नवरात्रि के अंदर डांडिया नाइट्स देखते हैं। ठीक है। और डांडिया नाइट्स के अंदर एक शो ऐसा होता है कि जिसमें लोग जिगजैग मूवमेंट कर रहे होते हैं। जिगजैग का मतलब क्या होता है? उनके सामने जो पार्टनर है वो सेम नहीं, बार बार पार्टनर चेंज हो चले जा रहे हैं, वो भी चेंज हो रहे, वो भी चेंज हो रहे, जिसको जिगजैग मूवमेंट क्या बोलते हैं इसको? तो जिगजैग का मतलब क्या होता है? क्रॉस मूवमेंट। पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं, इरेगुलर पैटर्न में, और ये ओनली कहां देखने को मिलता है? कोलोइड्स में। 2 डिफरेंस तो मैंने यही क्लियर कर दिए, पहला टिंडल इफेक्ट और दूसरा ब्राउन। ये ओनली कहां देखने को मिलता है? कोलोइड्स में, और कहीं पर देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा है वही लिख देते। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे एग्जाम्पल, क्या लिखवा है यहाँ पर? यहाँ पे कफ सिरप लिखवाया था, तो यहाँ पे लिखना कफ सिरप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, या सैंड प्लस वाटर। ठीक है। अच्छा, सैंड प्लस वाटर में एक बात ऐसा समझा कि एक बोतल है, उसमें आपने मिट्टी भरी। एक बार लिखो, मत समझो, आपने एक बोतल में मिट्टी भरा और मिट्टी के साथ पानी भर दिया, आपने शेक किया, तो मिट्टी ऊपर तो आएगी पर रोकते हुए नीचे आके बैठ जाएगी।
उस वाले सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। ब्लड इज कोलोइडल, ब्लड जब सस्पेंशन बनेगा, ब्लड सस्पेंशन बनेगा तो खत्म है, जम जाएगा हार्ट में, ब्रेन में। वो तो बेटा बाहर तो ठंडा पड़ गया ना, अंदर की बात हो रही, आउटसाइड द बॉडी सस्पेंशन, वो तो सूख गया ना, फिर तो पानी उड़ गया ना ब्लड का, ब्लड में 70% 90% पानी है, उड़ गया तो बचा ही है, ऐसा पानी उड़ जाता है, वो यूं है। यदि ब्लड गिरा, पानी उड़ गया, फिर तो क्या है उसको, ब्लड इज अ कोलोइड। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल क्लियर है, सैंड प्लस वाटर, कोलोइड, कोलोइड में आपने क्या बोला, स्टार्च प्लस वाटर, हाँ जेली भी सही है। चलो 3 एग्जाम्पल अपने क्लियर करें, अब अपन क्या देखते हैं, सेकंड टिंडल इफेक्ट लेते, चलो पहले बस टिंडल इफेक्ट, ये शो नहीं करता, कैन शो, कैन शो नहीं बोल रहा, कैन शो समटाइम्स व्हेन इट इज स्टेबल, ये कब शो करता है, जब ये कैसा होता है, जल्दी बोलो, स्टेबल होता है, ऑलवेज शोज, ये हमेशा शो करता है। थर्ड इज व्हाट, ब्राउनियन मूवमेंट, ये दोनों शो नहीं करते हैं और ये शो करते हैं। फॉर द स्टेबिलिटी, सॉल्यूशन हमेशा कैसा रहता है, स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, दिस कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल, ये कुछ भी हो सकता है। फिफ्थ इज पार्टिकल साइज, इसकी बहुत छोटी होती है, 1 नैनोमीटर या उससे कम, इसकी 100 नैनोमीटर और मोर या उससे ज्यादा, इसकी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। अब अगला है मेथड ऑफ सेपरेशन, को अलग कैसे किया जाता है, मेथड ऑफ सेपरेशन, इसको अलग करने के लिए करते हैं इवेपोरेशन, ये शो नहीं करता, ये भी शो नहीं करता, शो करता है, डजंट शो, इट कैन शो। इवेपोरेशन, इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, बोलो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, एंड फॉर दिस वर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन,